नमस्कार। मैं अभी झाझा प्रखंड के तेलवा पंचायत के नावाडी गांव में हूं और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ के किसानों का क्या हाल ये बारिश बेमौसम बारिश होने से हुई है। चलिए बात करते हैं यहाँ के किसानों से। क्या नाम है आपका? रामजी साहब। ये बारिश होने से क्या आप लोगों को परेशानी हुई? परेशानी हुई, जैसे धान उपजा हुआ धान मर गया, पानी के सहारे से गल गया। आलू जो रोपे थे वो भी खत्म हो गया, गोभी जो लगाए थे वो भी सब खत्म हो गया। अभी आप लोग ये जो गोभी कितने क्षेत्रफल में लगाए थे? अरे कुल मिलाकर के कम से कम तो 10 एकड़ से कम ना होगा। तो ये गोभी अभी तो हरा भरा दिख रहे हैं, क्या ये बर्बाद हो जाएगा? ये धूप उगने के बाद में सब ही खत्म हो जाए, सब सूख जाएगा। तो ऐसा आप लोग इसमें कितने पूंजी लगाए थे ये गोभी को लगाने के लिए? घर घर में 25,000, 30,000, 40,000 करके ऐसा पूंजी लगा है। और क्या आपके गांव में पूरा गांव में कुल मिलाकर कितनी फसल कितने क्षेत्रफल में लगाया जाता है ये फसल गोभी का? सब मिलाकर कितना लगा होगा? 10 एकड़ से कम ना हो। 10 एकड़ के क्षेत्रफल में सिर्फ गोभी लगता है। गोभी, उसमें आलू भी लगाए होंगे? आलू इसमें गोभी है। उसके लिए अलग खेत है? उसके लिए अलग। और ये आलू अभी ठीक ठाक है? आलू भी खत्म हो गया, वो तो जन्मेशन नहीं होगा, सड़ जाएगा। आलू भी सड़ गया। ठीक है। क्या नाम है आपका? आसू मंडल। आसू मंडल। आप ये बताइए कि यहाँ जो आप फसल लगाए, अभी बता रहे हैं आपके गांव के लोग कि गोभी का फसल बर्बाद हो गया, उसमें आपका भी फसल बर्बाद हुआ है? हाँ, पूरा हुआ। तो क्या इस फसल को भरपाई करने के लिए अगला कोई फसल आप लोग लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, हम लोग के पास पूंजी नहीं है, कैसा लगाएंगे? माने पूंजी आपके पास नहीं है इसलिए आप नहीं लगा सकते हैं। तो आप लोग ये फसल ये सिर्फ सीजन में करते हैं कि सब दिन करते हैं? सब दिन करते हैं, लेकिन गोभी का फिर सीजन एगो अलग होता है, इसमें हम लोग के भरपूर भरपाई होती है। माने आने वाले समय में और अलग तरह की सब्जियां लगाते होंगे? हाँ, लगाते हैं, जेठुआ लगाते हैं। पानी की सुविधा आपको कहाँ से मिलती है? पानी तो नदी खोद के हम लोग नदी खोद के लाते हैं, अपना कोदाल से खोद के लाते हैं, पेप से पंप से 1000 फीट छत और डीजल जला के लाते हैं। डीजल जला के यहाँ तो बिजली की तार दिख रही है, लेकिन क्या बिजली आप लोग उपयोग नहीं करते हैं? जेबे ने किया, बिजली सिंचाई में लेने ने दिया, जेल में लगा के चल गया है। मतलब आप लोग बिजली यूज करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन बिजली विभाग आप लोग को नहीं देती है? नहीं देती। आप लोग कभी बिजली विभाग से बात किए संबंध में? एक बात तो बात किए थे, बोला कि हम लोग बोले कंज्यूमर बनते हैं, अब इसमें लेन दीजिए, तो बोला ठीक है। कंज्यूमर भी बन चुके हैं, 10 गो कंज्यूमर है, बन चुका है, कंज्यूमर भी बन चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ के किसानों की हाल बेहाल है। ये फसल अभी गोभी की फसल लगाए थे, धान का फसल लगाए थे, जो धान पक चुका था, लेकिन वो सारा धान बर्बाद हो चुका है। ये किसान भाइयों का कहना। और देख भी रहे हैं हम लोग कि धान अभी जो खेत में है, जो जमीन में लेट गया है, उसमें से अंकुर फूटना शुरू हो गया है। और इस बार धान की खेती में आप लोग को क्या कितना मुनाफा या लॉस होगा? लॉस ही लॉस है, सब तो चला गया। अब क्या इसमें मुनाफा होगा? लॉस हो गया पूरा। 50 से 60 हजार करके लॉस होगा। मैंने यहाँ बता रहे हैं प्रत्येक किसान को 50 से 60 हजार करके लॉस होगा धान की खेती में। और गोभी की फसल में पूंजी जो लगाए थे वो सारा पूंजी बर्बाद हो गए। अब इन लोगों के पास ऐसा पूंजी भी नहीं है कि अगले फसल को लगा करके उस फसल की भरपाई कर सके। तो आप लोग क्या मांग करेंगे सरकार से? धान से जैसे ये धान कटाई हुआ था, इसको अभी पीट करके बेचते, उसके बाद पूंजी लगाते, वहाँ पर खाद दवाई ये सब पूंजी लगाते हैं हम लोग। आप लोग सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मत देगी तब ना सरकार मांग करेंगे। क्या मांग करेंगे? अगर दे तो बहुत अच्छा की बात है, देने के बाद तो फिर दूसरा फसल लगा सकते हैं हम लोग। सरकार यदि इन किसान भाइयों को कुछ सहयोग करेंगे तो अगले आने वाले सीजन में फसल लगाकर इस फसल की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन किसान का स्थिति इतना खराब है, माने हौसला टूट चुका है कि ये पूंजी नहीं लगा पाएंगे। इसके पास पूंजी नहीं है, जो पूंजी था घर में वो भी, और जमा पूंजी सब गोभी के फसल आलू के फसल में लगा चुके हैं, जो आज बेमौसम बारिश होने के कारण सब बर्बाद हो गया। किसान काफ़ी चिंतित हैं। इस पर किसान का आशा लगा हुआ है कि कोई ऐसा शख्स हो जो हम लोग को सहयोग करे और ये हम लोग को पूंजी मिले तो हम लोग अगले फसल लगा सकते हैं, यही ना? आप लोग के यहाँ अभी जो जिसको हम आप लोग वोट करते हैं, कोई नेता आप लोग का इस अवस्था को देखने के लिए पहुंचा? ना, अभी तक तो देखने नहीं पहुंचा है कोई। क्या उम्मीद करते हैं कि कोई सहयोग करेंगे? उम्मीद अपने मन से कैसे करें? रावत का वोट देते थे, आज देते हैं। अब वो आएगा
तो उसको बोला जाएगा, अब वो सहयोग करे या ना करे। आप बहुत बढ़िया बात बोले चाचा। दामोदर रावत जी यहाँ पिछले 20 सालों से जीतते आ रहे हैं। हाँ। और क्या पिछले 20 सालों में आप लोग के लिए दामोदर रावत जी को आप लोग वोट देते हैं तो क्या आपके लिए कुछ कर पाए अभी तक? कुछ नहीं हुए। अगला इलेक्शन में आया था, यही मंडली में बैठा था, तो हम बोले, तो बोला ठीक है यहाँ बोरिंग करा देंगे, ये पट्टी भी बोरिंग करा देंगे, ये पट्टी भी बोरिंग करा देंगे। वो डेयरी निकाला, डेयरी में सब कुछ लिख के ले गया, वो डेयरी कहाँ फेंका गया। यानी झूठा आश्वासन देके चले गए, 20 साल तक बगलाते रहे, आज तक कोई काम नहीं किया। तो सुन सकते हैं आप लोग कि ये हमारे क्षेत्र की हाल है। ये टेलवा पंचायत के नावाडी गांव है और यहाँ के किसान अन्नदाता के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ सिमुटल्ला टेलवा 2 मुख्य रूप से मार्केट है, जिनमें यहाँ ये आपका नावाडी और घासी तरी गाड़ी टेलवा के किसान भाई लोग ही बाजार में फसल यानी सब्जियां लगभग देते हैं और वहां से ग्राहक खरीद के ले जाते हैं। यानी इस क्षेत्र का जो सब्जी फसल होता है वो सारे टेलवा सिमुटल्ला और झाझा जम्मू तक जाते हैं। और झाझा जम्मू तक का किसान सब्जी भेजते हैं, उस किसान का हाल आज भी हाल है। लेकिन यहाँ के नेता प्रतिपक्ष जो पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का हो, कोई देखने के लिए नहीं पहुंचा। इस बेमौसम के बारिश ने यहाँ के किसानों को झकझोर कर रख दिया है। अभी यहाँ के किसान बहुत मुश्किल में है। इस मुश्किल घड़ी में अधिक सहयोग की जरूरत है और अभी सहयोग नहीं मिले तो फिर ये किसान टूट जाएंगे। तो हम गुजारिश करेंगे कि शासन प्रशासन, नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष जो भी हो, एक बार इस किसान का हालत को आके देखे और इसको कहीं किसी बहाने से सहयोग करे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये किसान भाई सब दिन फसल उगाते हैं और अपने क्षेत्र को, अपने देश को, अपने राज्य को अन्न देने की काम करती है। लेकिन बिजली मांगने पर बिजली विभाग इसको बिजली नहीं दे रही है। ये एक दुर्दशा है, दुर्भाग्य है हमारे समाज की कि हम बिजली लेने चाह रहे हैं, भरपाई हम करेंगे। क्या आप लोग बिजली बिल देने चाहते हैं ना? हाँ, बिजली बिल देते हैं। यहाँ के किसान बिजली बिल देने के लिए तैयार हैं, कंज्यूमर बनने के लिए तैयार हैं। देखिए पूरा तार खींचा गया है और ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, सिर्फ कनेक्शन करना है और बिजली को बांटना है। लेकिन यहाँ के बिजली विभाग को भी ये इस बात से क्या समझ में आवे हम नहीं कर सकते हैं, क्या सोच के वो वैसा किए, क्या उसकी प्रॉब्लम है वो अपने बताएंगे। लेकिन किसान भाइयों का प्रॉब्लम सामने दिख रहा है कि यहाँ बिजली इन लोगों को मांगने पर भी नहीं मिल रहा है। इससे बिजली विभाग को क्या नुकसान है ये बिजली विभाग बताएंगे। फिलहाल हम इतने कहेंगे कि इस किसान भाइयों को जैसा हो, यहाँ के नेता सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, एक बार आके इस हाल को देखे और इन लोगों का मजबूरी को समझें।